नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लर्नर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण के बारे में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए क्लास शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। सर्वप्रथम हम देखते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल एसिड। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। प्यारे बच्चों, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल। प्रबल अम्ल के उदाहरण यहाँ पे आप देख रहे हैं HCl, H2SO4, HNO3। ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। और दुर्बल अम्ल के हैं एसिटिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है और ऑक्जेलिक अम्ल है। ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। अम्ल में उपस्थित जल की मात्रा के आधार पर अम्ल दो प्रकार के हैं, एक होता है सांद्र अम्ल, दूसरा होता है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल वह होता है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है अर्थात जल अल्प मात्रा में होता है। दूसरा है तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, वह होता है तनु अम्ल। अब हम बात करते हैं क्षारक की, बेसेस। इनकी विशेषताएं हैं, ये स्वाद में कड़वे, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल की तरह क्षारक भी दो प्रकार के, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक के उदाहरण NaOH और KOH होता है, जबकि दुर्बल क्षारक के हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्षार के बारे में कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और लवण क्या होते हैं, लवण होते हैं अम्ल व क्षारक की परस्पर जो अभिक्रिया होती है उससे लवण बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये लवणों के उदाहरण है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में। सूचक नाम से पता चल रहा है, सूचना देने वाला, और अंग्रेजी में इसे इंडिकेटर कहते हैं। तो परिभाषा क्या है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्ल या क्षारक के माध्यम में बदल जाता है। सूचक के भी प्रकार हैं यहाँ पे। संसूचक बहुत प्रकार के होते हैं परंतु इनके सामान्य प्रकार इस प्रकार हैं। तो देखिए आइए दोस्तों, प्राकृतिक सूचक नाम से पता चल रहे हैं। प्राकृतिक यानी प्रकृति में उपलब्ध हैं वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी आदि। लिटमस क्या होता है, लिटमस बैंगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन या लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारकीय होता है, तब ये कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। अब हम बात करेंगे लिटमस पत्र की। लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, नीला एवं लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसको आप एक सूत्र से भी याद रख सकते हैं। अम्ल है वो, इसको हम आप अनीला शब्द से याद रख सकते हैं। अनीला यानी अम्ल नीले को लाल करते हैं, और क्षार का आप याद रख सकते हैं क्षालन, यानी क्षार लाल को नीला करता है। अब हम यहाँ पे हल्दी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है और आप सभी ने देखा होगा हल्दी के बारे में कि यह पीला रंग होता है। और कई बार जब सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे क्षारकीय साबुन से धोया जाता है तो उस दाग धब्बे को ये लाल भूरा कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और क्षारक के साथ में इसका रंग है वो लाल भूरा हो जाता है। अब दूसरे प्रकार के जो सूचक हैं वो हैं संश्लेषित सूचक। नाम से पता है कि ये मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं और ये वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते अपितु ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। आपको इनके नाम कंठस्थ कर लेने हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जाँच के लिए होता है। इसके बाद में है गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कुछ ऐसे
पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारक के माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वनीला, प्याज, लौंग आदि। इसके बाद में है सार्वत्रिक सूचक, यानी वो सब की सूचना देता है, सार्वत्रिक, और इसमें एक स्केल होती है। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज व फिनोल्फथैलीन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन की केवल अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, वो होते हैं सार्वत्रिक सूचक। परंतु इसके सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षार की प्रकृति के साथ उनकी प्रबलता की भी माप बताता है कि कौन अम्ल कितना प्रबल है, कौन क्षार कितना प्रबल है। एक टेस्ट होता है इनके लिए, पोप टेस्ट, कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। ये बहुत ही फेमस टेस्ट है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बारे में। हम पढ़ेंगे पहले सबसे अम्ल के साथ में और उसके बाद में क्षार के साथ में। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक है वो आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, और लवण और जल का निर्माण होने वाली अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसकी डेफिनेशन क्या है, तो जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, उदाहरण NaOH + HCl NaCl + H2O, ये इसका फेमस उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे अम्ल और क्षारक की उपस्थिति के आधार पर कि कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल होगा, तो वो उसमें उपस्थित अम्ल या क्षारक की प्रबलता पर निर्भर करता है कि होने वाला लवण अम्लीय होगा या क्षारकीय होगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रबल अम्ल लिया हमने और दुर्बल क्षारक लिया तो लवण है वो अम्लीय प्रकृति का होगा। अब हमने दुर्बल अम्ल लिया है और प्रबल क्षारक लिया है तो लवण है वो क्षारीय प्रकृति का होगा। और हमने अब प्रबल अम्ल लिया है और प्रबल क्षारक लिया है तो जो लवण है वो उदासीन होता है। और लास्ट में हमने दुर्बल अम्ल लिया है और दुर्बल ही क्षारक लिया है तो लवण है वो उदासीन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार ये लवण है अम्ल और क्षारकों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अम्लों के साथ धात्विक और अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया के बारे में। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ में क्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। आप इस समीकरण में देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। दोस्तों यहाँ पे जल का निर्माण होगा, ये नहीं होने वाला है। अब आगे देखिए, कैल्शियम क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग है वो नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसके उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया की। क्षार के साथ अभिक्रिया करके ये क्या करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस है कि अधात्विक ऑक्साइड है वो क्षार के साथ में अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण कर रही है। अब हम पढ़ेंगे अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं, कि सभी अम्ल हैं वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। ये नॉर्मल सी बात है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सिल आयन में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, आओ इसके बारे में हम देखते हैं। सार्वभौमिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी इसको हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक कि यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है और ये क्या बताता है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। ये हो गया सार्वभौम सूचक। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारकों का क्या होता है, कि जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और ये हाइड्रोजन आयन जल के साथ में मिलकर हाइड्रोनियम आयन के रूप में
बनते हैं। तो यहाँ पे समीकरण देख सकते हैं आप कि ये हाइड्रोजन आयन है और जल के साथ में क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो H2O के साथ में क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनाता है। जल की उपस्थिति में क्षारक OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं और जल में जो क्षारक घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक है वो क्षार नहीं होते क्योंकि ये जल में नहीं घुलते हैं। फिर है जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में ही मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण क्या होता है, स्फलित होकर बाहर आ सकता है, आप जल भी सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र है वो टूट भी सकता है। तो ये सावधानी प्रयोगशाला में हमें अवश्य रखनी चाहिए। अब क्या होता है, जल को हम अम्ल में डालेंगे तो उल्टी अभिक्रिया हो जाएगी यानी ये मिश्रण उफरने लगेगा। तो देखिए मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र वो टूट भी सकता है। अब इसके बारे में बाद में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों pH स्केल के बारे में, और ये pH स्केल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नया वीडियो आता है तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।